जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना अभिषेक चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार 12 से 35। मूल अधिकार को इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में इसे बेसिक राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वो होते हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ना हमसे सरकार छीन सकती, ना हमसे पुलिस छीन सकती, ना कोई व्यक्ति छीन सकता, हमसे कोई भी नहीं छीन सकता ये सारे। तो इसे मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है और संसद इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। अब कल को जैसे संसद हमारे राइट टू एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगा देती है, मतलब हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है, तो हमारी इन चीज़ों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं। अगर कल को ऐसी कोई संसद ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकती है कि जिससे मूल अधिकारों को अफेक्ट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं और जो संसद ने रूल बनाया होगा उसको रद्द कर सकती हैं। ठीक है, तो मूल अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार क्या होता है? ये मतलब हमें जन्मजात मिल जाते हैं, पैदा होते ही हमें हमारे अधिकार मिल जाते हैं। जैसे पैदा होते ही हमें जीवन का अधिकार मिल जाता है, पर उस जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। अगर कल को तुम ऐसा सोचो कि मैं फांसी लगा लेता हूँ या मैं सुसाइड कर लेता हूँ, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ जीने का अधिकार है, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा हमने लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द ग्रेट चार्टर, महान चार्टर। और ये मूल अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। ठीक है, मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30 तक है, संपत्ति का अधिकार 31 में है, जबकि अब इसे रद्द करके 44वां संशोधन 1978 करके इसको 300 के क में भेज दिया गया है। ठीक है, और संवैधानिक उपचार 32 में है। तो चलो अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। मूल अधिकार की परिभाषा जैसे मूल अधिकार जैसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती, संसद भी नहीं छीन सकती, पुलिस प्रशासन कोई व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता, पर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकते हैं, संसद इसमें प्रतिबंध लगा सकती है और हमारे मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। समानता का अधिकार ये 14 से लेके 18 तक है। 14 में क्या है वो देखते हैं। 14 में है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब समान है, और ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है। ये सिद्धांत एवी डेसी ने दिया था। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत एवी डेसी ने दिया था। अब इसका कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई कुछ भी है, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ब्रिटेन में है। जैसे ब्रिटेन में चाहे कोई महारानी है, चाहे वहाँ का आम नागरिक है, ये कानून सबके लिए बराबर है। चाहे महारानी दंड कर देती, कुछ गलत काम कर देती है तो उसे भी सज़ा मिलेगी, और अगर कोई आम नागरिक कुछ कर देता है तो उसे भी सज़ा मिलेगी, दोनों को एक बराबर सज़ा मिलेगी। तो ये 20% अपने संविधान में ये वाला है कानून के समक्ष समानता। बाकी जो 80% है वो यूएसए से लिया गया है, जो कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण क्या होता है? कानून का समान संरक्षण होता है जैसे अगर कोई छोटा आदमी या कोई बड़ा आदमी कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो सज़ा दोनों को सेम मिलेगी, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सज़ा सबको समान मिलेगी। किसी के लिए ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, सज़ा सबको समान मिलेगी। पर कुछ जगहों पे इसके लिए क्लासिफिकेशन की बात की गई है। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे छोटा बच्चा है, उसकी आधी टिकट लगती है और बड़े आदमी की पूरी टिकट लगती है। अब कल को वो बड़ा आदमी ऐसा कहते कि इसकी तो आधी टिकट लग रही है और मेरी
पूरी टिकट लग रही है तो मेरी भी आधी करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया है, पर अगर छोटा कोई गलती कर देता है तो उसे भी सेम सज़ा दी जाएगी, और बड़ा कोई गलती कर देता है तो उसे भी सेम सज़ा दी जाएगी। तो ये हमारे कानून में 80% लिया गया है, ठीक है। तो 15 पे आ जाते हैं हम। 15 में बोला गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, किसकी क्या जाति है, किसका क्या धर्म है, किसका क्या लिंग है, कौन किसका क्या जन्म स्थान है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे आरक्षण। आरक्षण, पहले तो ये समझ लो कि आरक्षण कभी भी धर्म के हिसाब से नहीं दिया जाता। आरक्षण हमेशा जाति पर दिया जाता है। आरक्षण जाति पर दिया जाता है और स्थान पर दिया जाता है, कभी भी धर्म के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जाता। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता है, पर इसमें भी कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा है। जैसे SC ST को थोड़ी सी कम नंबरों पर भी उनका आगे वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जनरल में ऐसा नहीं होता। तो कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा है। आरक्षण का ये मतलब होता है जो पहले पिछड़ा वर्ग है उसको भी समान, आज के समाज के समान लाने के लिए आरक्षण की चर्चा होती है। इसलिए आरक्षण दिया जाता है ताकि वो जो बहुत पीछे रह गए हैं वो भी अपने लेवल पर आगे आ जाएं और ज़्यादा दिक्कत ना हो, वो अपने आप को पिछड़ा हुआ ना महसूस करें। पहले तो इतना इतिहास अगर तुम पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको इतिहास में कि जब पहला एक मूलाक्रम नाम का टैक्स होता, मूलाक्रम नाम का टैक्स होता था। उसमें क्या होता था, जो केरल के नीचे त्रावणकोर एक जगह थी, वहाँ पे क्या करते थे, जो दलित महिला को स्तन नहीं ढकने दिया जाता था, जो दलित महिलाएं होती थी उनको स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। अगर वो अपना स्तन ढकना चाहती थी तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें रही हैं अपने भारत के इतिहास में। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए आरक्षण दिया जाता है ताकि पिछड़े वर्ग वाले ऐसा समझ सकें कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम भी समाज के बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आरक्षण दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया सरकारी नौकरी की समानता। अब अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत। जैसे छुआछूत की छोटी जात वाला अगर किसी बड़ी जात वाले के घर जाता है तो उसको नीचे बिठाया जाता है, उसको हाथ नहीं लगाने दिया जाता, मतलब उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज़ पे अब रोक लगा दी गई है। अभी ये एक अपराध है, अगर ऐसा करते हुए कोई अपनी कंप्लेंट कर देता है कि मेरे साथ ऐसा किया तो उसको जेल हो सकती है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 18 में बोला गया एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या है, जैसे पहले टाइटल होते थे महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इन सब को अब रद्द कर दिया गया है, ठीक है। इन सब को रद्द कर दिया गया, मतलब जैसे आज की डेट में अगर कोई ये सारे टाइटल रख के रहता है ना तो वो नहीं, मतलब अब नहीं रख सकता है पुराने वाले टाइटल जो पहले दिए जाते थे, ठीक है। तो इन टाइटलों को अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। पर जैसे किसी को कोई नेशनल अवार्ड मिलता है, किसी को कोई नेशनल अवार्ड मिला, जैसे भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, तो वो इन अवार्ड को रख सकता है, पर वो उनको अपने सरनेम के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकता। जैसे मेरा नाम है अभिषेक चौधरी, मेरा नहीं, मतलब किसी और का मान लेते हैं। जैसे किसी को मिला XYZ, अगर वो अपने उसको भारत रत्न मिल गया XYZ को, और वो ये कहता है कि अगर मैं आगे लिखूं भारत रत्न XYZ, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इस पे काटा है, ठीक है। ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पर एजुकेशन और रैंक पे, जैसे किसी कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, वो अपने नाम के आगे लगाते हैं कि डॉक्टर ये शर्मा, डॉक्टर डैश चौधरी, ठीक है। तो प्रोफेसर डैश, मतलब ऐसे लगा सकते हैं अपने उसके नाम के आगे, चाहे अगर वो एजुकेशन और रैंक से रिलेटेड है। जैसे रैंक मेजर हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, जैसे मेजर ध्यानचंद, ये तो नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस प्लेयर थे हॉकी के, ठीक है। तो ऐसा ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, बिल्कुल। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। 19 में क्या क्या बोला गया है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता,
झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन तथा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता हमें दी गई है। मतलब हम अपनी कहीं भी बात रख सकते हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं, हमें रोका नहीं जाएगा। झंडा लहराने की स्वतंत्रता, हम अपना झंडा लहरा सकते हैं। अगर हम किसी का पुतला जलाना चाहें तो हम जला सकते हैं। जैसे कई कई बार होता है ना कि तुम भी ऐसा टीवी में देखते होगे कि वो पार्टी अच्छा नहीं कर रही तो उसके नेता का पुतला जला देते हैं, तो ये हम जला सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर कल को तुमने कहीं टिकट बुक करी और वो टिकट के तुम्हारे पैसे भी कट गए और टिकट की कोई अपडेट भी नहीं मिली, तो तुम उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो कि मुझे बताओ कि मेरे पैसे क्यों कट गए, मेरी टिकट कहाँ गई। मतलब तुम उनसे पूछ सकते हो। ये तुम्हें अधिकार देता है कि तुम अपनी बात पूछो कि तुम्हारा सामान जो भी तुमने किया है वो कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये होता है। तथा प्रेस की स्वतंत्रता, अब 19 के 2 में बोला गया है सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा कर सकते हो, बैठ सकते हो, मिल सकते हो, 10 आदमी इकट्ठा हो सकते हो, बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो, पर वो देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो किसी भी चीज़ के बारे में बात करो तुम, पर वो देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, देश के उसमें पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तुम संगठन बना सकते हो। घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, मतलब तुम कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जाकर बस सकते हो, भारत में कहीं भी बस सकते हो। और संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का मूल अधिकार था, फिर बाद में इसे को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हुआ, ये मोरारजी देसाई ने किया था। और ये 19 के 4th से हटा के इसको 300 के क में भेज दिया सीधा। अब ये हमारा कानूनी अधिकार है। और 7th में बोला गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब मैं तुम्हें इन्हें याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जैसे पहले तो तुम कहीं भी, ये तो तुम्हें याद ही रहेगा कि अनुच्छेद 19 के 1 में लिखा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन तथा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये तो तुम्हें याद रखना है। अब इसके बाद दूसरे में हो, जैसे हम कहीं सभा करेंगे, हम कल को कहीं भी सभा करेंगे, जैसे कल को हम कोई 4 दोस्त मिलते हैं, तो 4 दोस्त में अगर 4 दोस्तों के कोई अगर वो अपना भाई ले आते हैं तो उनसे भी हमारी बातचीत हो जाती है, वो भी हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो हमारा एक संगठन बन जाता है। तो पहले हम सभा करेंगे, फिर हमारा संगठन बन जाएगा, फिर हम साथ मिलके कहीं घूमने जाएंगे, फिर वहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे भी कहीं, तो वहाँ बस सकते हैं, वहाँ बसेंगे। अगर वहाँ बस गए तो धीरे धीरे हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद हम अपनी संपत्ति ले लेंगे, संपत्ति लेने के बाद हमें कुछ कामकाज तो करना ही पड़ेगा उस घर को चलाने के लिए, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ऐसे मैंने याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। तो अनुच्छेद 20 में बोला गया है, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो और सेल्फ इंक्रिनेशन। जैसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 20 में। जैसे डबल जियोपार्डी में क्या है कि एक गलती की एक सज़ा, अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें उसी गलती की सज़ा दी जाएगी, और अगर तुम उस गलती की सज़ा भुगत के आ चुके हो और तुम फिर से आके कोई गलती करते हो तो जो तुमने बाद में गलती करी होगी उसकी तो तुमने सज़ा भुगत ली, पर तुमने जो अब करी है एक गलती, उसकी तुम्हें एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसने पहले भी ऐसा कर रखा है तो इसको फिर से इसको थोड़ी बढ़ा के सज़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है, जैसे तुमने आज सज़ा करी है, तुमने आज कोई गलती कर दी, आज कोई गलती कर दी तुमने, तो तुम्हें आज के हिसाब से ही आगे सज़ा मिलेगी, आज के कानून पर। जो कानून आज है ना, जैसे आज को अगर तुम किसी को सिर फोड़ देते हो, किसी का सर फट गया, तो उसके 2 साल की सज़ा है, मैं बता रहा हूँ ऐसे 2 साल की सज़ा है। तो और कल को जैसे हम पुराने टाइम में जाएंगे, अगर पुराने टाइम में कोई चोरी करता था, जैसे आज चोरी करेंगे तो 2 साल की सज़ा है, और पुराने टाइम में कोई चोरी करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि आज भी अगर कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ऐसा है कि जो तुम आज सज़ा कर रहे हो तो तुम्हें आज के कानून पर ही सज़ा मिलेगी, ना कि पहले या बाद के। ठीक है, तो अब इसके 3 में बोला गया है कि जो सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 21 में आ जाते हैं। अब अनुच्छेद 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये है कि तुम कहीं भी मतलब जैसे
तुम जैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या है कि तुम्हें जीने का अधिकार है, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। इसी के आधार पर हमारा पुलिस चालान भी काटती है। जैसे हम कहीं हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे, तो अगर हेलमेट नहीं लगा के गए, कहीं एक्सीडेंट हुआ, गिरे हुए, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए पुलिस हमारा चालान काटती है कि तुम्हें तो मरने की स्वतंत्रता है ही नहीं, तुम तो मर ही नहीं सकते। तो ये है। और इसमें 2017 में निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया, मतलब प्राइवेसी की, तुम्हारी प्राइवेसी है, तुम्हारी प्राइवेसी तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। जैसे कल को अगर तुम कोई गलत काम कर देते हो और तुम्हें कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, तो कोर्ट में तुमसे वकील आराम से पूछेंगे, वो तुम्हारी प्राइवेसी से हटा के ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी प्राइवेसी तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अडल्ट्री जोड़ दिया गया। अडल्ट्री व्यभिचार, ये पहले एक जुर्म होता था और ये सिर्फ पहले औरतों पे ही लागू था, मर्दों पे नहीं था, सिर्फ औरतों पे लागू था। जैसे कोई शादीशुदा महिला है या कोई शादीशुदा आदमी है, अगर वो शादी के बाद भी कहीं बाहर अफेयर रखता है तो वो व्यभिचार में गिना जा सकता है। ये पहले तो जुर्म था, अब ये जुर्म नहीं है, अब ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम व्यभिचार कर सकते हो। पर जैसे अगर तुम शादी के बाद भी किसी से अफेयर करते हो और उसके बाद पता लग जाता है तुम्हारे पार्टनर को, तो ये डाइवोर्स के लिए एक जायज़ कारण बन सकता है और तुम्हें जायज़ इस कारण से तुम्हें डाइवोर्स आराम से मिल सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और 21 के क में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। मतलब जैसे तुमने देखा होगा कि सरकारी स्कूल खोले जाते हैं, वहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को मतलब फ्री में शिक्षा दी जाती है, सरकार देती है। ये 86वां संशोधन 2002 के हिसाब से जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था ये 86वां